इस तासफी प्रॉपर्टी डीलिंग के जो ऑफिस में जो है आज एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। अरे आप खाले क्यों वहाँ से निकल के क्यों छुपा रहे हो को मिलेंगी, ये सभी चीज देखने को मिलेंगी। हमको 4-5 महीने से मालूम था कि यहाँ सेक्स रैकेट का काम चलता है। हम लोग दुकान छोड़ के मौके पे पहुंचे तो यहाँ से 2 नेपाली लड़के लोग निकल के भाग रहे थे, उसको पकड़े। उसके बाद 2 लड़की निकल के भागे हुए हैं। पुराने भी लड़की चकल्लस में इसके लाज में रेड पड़ चुकी है। 6-7 महीने से कंटिन्यू यहाँ जो है बाहर से लड़की बुला के जो है आज जो पकड़े हैं हम लोग यहाँ पे मोमोज बेचने वाले 2 लड़के हैं। मोहल्ला में ऐसे काम कर लड़की 2 जो निकाल के भागे यहीं काम में घुसे हैं। चलो 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। सुबेरे के टाइम पे 4 लड़कियां आई थी। तस्वीर में आप जिस तस्वीर फाइनेंस एवं प्रॉपर्टी डीलर के बोर्ड को देख रहे हैं, ये बोर्ड कुछ और है लेकिन काम कुछ और चल रहा था। इसके पीछे राजनांदगांव में आज एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं मयंक और इस वक्त हम राजनांदगांव के गुरुद्वारा के पास स्थित गली में मौजूद है, जहां इस तासफी प्रॉपर्टी डीलिंग के जो ऑफिस में जो है आज एक बड़े सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। आप लोगों को दिखा देना चाहिए कि ये वही ऑफिस है जहां तमाम जो है गतिविधियां हो रही थी सेक्स रैकेट की, जिसे आज मोहल्ले वालों ने जो है योजना तहत जो है पकड़े हैं। साथ ही साथ आप लोगों को असामाजिक तत्व जो कि आप लोगों को वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेंगे, ये सभी चीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ 2 युवकों को भी पकड़ा गया और 2 लड़कियों को भी पकड़ा गया। साथ ही साथ आपको बता देना चाहेंगे कि जब युवकों को पकड़ा गया, युवकों को उनके हाथ पकड़ा गया तो उनके लोगों ने भारी जो है पिटाई भी की। साथ ही साथ जिस युवती को पकड़ा गया था उसे भी जो है बंद करके रख दिया गया था और साथ ही साथ उसका भी लगातार दौड़ा करके पीछा किया गया। अब तमाम सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार मंदिर परिसर में, गुरुद्वारे के परिसर में ऐसे काम जो है काफी समय से चल रहे थे और तमाम बड़े नामों के ऊपर जो है सवाल भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे। और जब ये वारदात हुई मैं तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब चौक में पहुँचा बहुत ही भीड़ देखा तो मुझे पता चला कि कुछ गुरुद्वारा के पीछे में जो ये बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पे कुछ रैकेट चल रहा होगा करके। फिर बाद में ऐसा पूछने पता चला कि ये बहुत दिनों से चल रहा है। मोहल्ले वालों ने इसका विरोध भी किया। जो यानी कि कई बार जो उसके मालिक थे, उसका तो नाम नहीं पता मेरे को, उनको भी समझाया गया। लेकिन आज पूरी टीम के साथ है ना, जमातपारा वासियों ने, पूरे जवान लड़कों ने इस बात का वो दिया कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है और रंगे हाथे पकड़ा गया, ऐसा मुझे अवगत हुआ है। रात के समय की वीडियो और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अन्य लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत की, उसे भी आप लोग आगे वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। खैर, जिन लोगों को जानकारी है उनसे हम लोगों ने बातचीत की और आप लोग आगे वीडियो में बने रहिए। जिस दुकान में जो सेक्स रैकेट हो रहा था उसका भांडाफोड़ आप ही ने किया है, सबसे पहले आप ही ने देखा, क्या पूरा मामला था बताइए। हमको 4-5 महीने से मालूम था कि यहाँ सेक्स रैकेट का काम चलता है और हम लोग एक बार समझा के भी गए थे दुकान वाले को, और जो किराए में दिया है उसको भी समझा दिए थे दुकान वाले को कि भाई हम पारे मोहल्ले में ऐसा ऐसा कांड होता है। तो वो बोले कि हाँ होता है, हमको भी मालूम है, लेकिन वो मोबाइल के जरिए करवाता है, ये बोला। लेकिन हम बोले कि नहीं भाई यहाँ भी होता है और जब हम पकड़ेंगे तब बता देंगे आपको। लेकिन आज हमको मौके पे पता चला कि यहाँ काम हो रहा है। हम लोग दुकान छोड़ के मौके पे पहुंचे तो यहाँ से 2 नेपाली लड़के लोग निकल के भाग रहे थे, उसको पकड़े। उसके बाद 2 लड़की निकल के भागे हुए हैं। गुरुद्वारा के पास ही ऐसे जो है सामाजिक काम हो रहे हैं, उसके बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। तो भैया पारे मोहल्ले में ऐसा काम होगा तो लोगों का तो आक्रोश बढ़ेगा ही, जबकि इनको पहले से चेता दिया गया था कि पारे मोहल्ले में ऐसा काम ना करे, इसको कहीं और ले जाया जाए।
तो आप लोग पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये जो चलाता है उसको पकड़े जाए और उसको अंदर कराया जाए। लड़के मोमोज बेचने वाले थे। हाँ, मोमोस बेचने वाले। इसी बात के हाँ, इसे वो मोमोस वाले भी बताया कि हमको कोई मेरा दोस्त बताया है, तब हम लोग आए हैं। ये बताए कि ये बहुत गहमा गहमी है, बहुत यहाँ पे हाथ फूक के भी चले हैं। आखिर क्या है, क्यों, कैसे, हम भी समझने का पूरा तरह से प्रयास करें। ये अप्पू जैन करके है, कैलाश लाज वाला, पुराना बस स्टैंड में इसका लाज है। पुराने भी ये लड़की चकल्लस में इसके लाज में रेड पड़ चुकी है और 6-7 महीने से कंटिन्यू यहाँ जो है बाहर से लड़की बुला के जो है मतलब जो देह व्यापार, हाँ, देह व्यापार का काम जो है चल रहा था और बाहर से लड़कियां आती थी और लोकल के लड़के जो हैं ग्राहक के रूप में आते थे। आज जो पकड़े हम लोग यहाँ पे मोमोज बेचने वाले 2 लड़के हैं, उनको पकड़े और कम से कम हम लोग ये 5-7 दिनों से कंटिन्यू हम लोग इनका पकड़ने का मोहल्ले वाले पूरा रेकी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने दुकान वाले को भी समझाया और यहाँ का जो संचालन कर रहा था कैलाश लाज वाला अप्पू, उसको भी समझाया, लेकिन हमारी बात को नहीं माना। तो आज पूरे मोहल्ले वाले लोग एक होकर के इनको पकड़े रंगे हाथों। कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी? 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। सुबेरे के टाइम पे 4 लड़कियां आई थी, है ना, और दोनों लड़के तो पकड़ाए, लड़कियां को हम लोगों ने लड़के थे तो पकड़े नहीं, वो भाग गई। पुलिस को बुलाया? हाँ, पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस वाले पकड़े हैं अभी एक लड़की को। क्या कहना चाहते हो ओवरऑल ऐसे सब काम को लेकर? हम यही चाहते हैं कि सामने गुरुद्वारा भी है, पीछे मोहल्ला भी है और आगे ऐसी कोई घटना न घटित हो। और मोहल्ले वाले तो चाहते हैं कि ये जो है पुलिस को सूचना हम पहले भी दे चुके थे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे अगर सूचना दे तो तुरंत कार्रवाई हो। ये दुकान किसके नाम पर है? ये भोला पोद्दार। दूसरा कुछ और लिखा हुआ है? ये तो वो जो किराए पे लिया हुआ है वो अपना फाइनेंस का बोर्ड टांग के रखा है, उसके पीछे ये सब काम चलाते हैं। हाँ, उसके पीछे ये सब काम चलाते हैं, बाहर से कस्टमर बुला के देह व्यापार का। पोद्दार है। हाँ, मालिक जो है नगर निगम का दुकान है, मालिक भोला पोद्दार है। किराए से दिया था कैलाश लाज वाले को, अप्पू जैन को, अच्छा, है ना, वो करता था ये। और ये नए नाम से खेला हो रहा है। हाँ, रोज का है। नाम जो है जो लिखाई है उर्दू के हिसाब से। हाँ हाँ तो मतलब इसमें गेम और कुछ चल रहा है। हाँ, सब शामिल है इसमें। पेकिंग कुछ और है, मटेरियल कुछ और है। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। ना? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण यदू है, मेरा मकान पीछे ही है।